शहंशाह कवाल नुसरत फ़तेह अली खान की 72वीं सालगिरह। अपनी आवाज़ और सुरों का जादू जगाने वाले नुसरत फ़तेह अली खान की आज 72वीं सालगिरह मनाई जा रही है। नुसरत फ़तेह अली खान ने फैसलाबाद के एक कवाल घराने में 13 अक्टूबर 1948 को आँख खोली। 16 साल की उम्र में कवाली का फन सीखा। कवाली के साथ गजलें, क्लासिकल, सूफी गीत भी गाए। वो हारमोनियम और तबला बजाने से भी खूब आशना थे। मौसीकी में नई जहतों की वजह से उनकी शोहरत पाकिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर सही मानों में उनका बनाया हुआ पहला शाहकार 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म डेड मैन वॉकिंग था, जिसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की एक और फिल्म द लास्ट टेम्पटेशंस ऑफ क्राइस्ट की भी मौसीकी तरतीब दी। हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड ने भी नुसरत फ़तेह अली खान को हाथों हाथ लिया। उन्होंने कई भारतीय फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। नुसरत फ़तेह अली खान की बॉलीवुड में खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका गाया हुआ मकबूल तरीन गीत दुल्हे का सेहरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। नुसरत फ़तेह अली खान की कवालियां पाकिस्तान समेत भारत में भी पसंद की जाती हैं। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया हो या मेरे रश के कमर, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कवालियों ने हमेशा भारतीयों को अपने गीतों से दीवाना बनाया है। इसके अलावा उन्होंने भारत के मशहूर मौसीकार ए.आर. रहमान के साथ कई एल्बम और गाने रिलीज किए, जिन्हें बेहद पसंद किया गया। नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली के 125 से ज्यादा ऑडियो एल्बम जारी हुए और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। 16 सितंबर 1997 में महज 48 बरस की उम्र में इस दारे फानी से कूच करने वाले नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े कई बरस बीत गए, लेकिन आज भी सुनने वाले उनके कलाम में खो जाया करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।